जो बेटा कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का टेस्ट होगा, उसकी प्रैक्टिस के लिए आज हम वर्कशीट करेंगे ईवीएस की। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा मार्ग है। देखिए राष्ट्रपति भवन का ये चित्र है, नेशनल स्टेडियम तक। इसमें पहले हम देखेंगे जाकिर हुसैन रोड कौन सा है। देखिए बेटा, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, और इसके सामने कौन सा है, ये देखिए इसके सामने है ये कस्तूरबा गांधी मार्ग। ठीक है, कहाँ है कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये रहा बिल्कुल ठीक सामने। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या है, कस्तूरबा गांधी मार्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये भारत है, भारत के पड़ोसी राज्य हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, फ्रांस नहीं है बेटा। 4 नंबर की ऑप्शन फ्रांस। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है। दक्षिण देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर ये हमारा, दक्षिण ये हमारा, पूर्व ये है, पश्चिम ये है। ठीक है, तो हम बात करेंगे दक्षिण में कौन सा। दक्षिण में बेटा आपका ये वाला श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका हमारी 4 नंबर के ऑप्शन पे है, श्रीलंका। हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी और पत्थर के बने घरों में रहते हैं। वे अपने घरों की छतों को ढलवा बनाते हैं। ढलवा मतलब ढलान वाली। पता है बेटा क्यों बनवाते हैं, ताकि वहाँ पर बर्फ़ ना जमे, पानी ना जमे, सब कुछ बह के नीचे आ जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उन पर बच्चे खेल सके, नहीं। दूसरा है उन पर बर्फ़ न जमा उसके, यही ठीक है, ताकि उन पर बर्फ़, पानी वगैरह जमा ना हो सके। अगला है, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। स्टील की प्लेट, कील, पत्थर, कंचा। जिस भी वस्तु का वजन पानी के वजन से, बोझ से कम होगा वो तैरेगी। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें, जो वस्तु पानी से हल्की होगी वो तैरेगी। अब यहाँ पे देखो, कील है वो लोहे की, वो पानी से भारी होती है, वो डूब जाएगी। पत्थर भी डूब जाएगा, कंचा भी। स्टील की प्लेट अगर ज़्यादा भारी है तो वो भी डूब जाएगी, लेकिन अगर हल्की है तो वो तैरेगी। ठीक है, उल्टी और दस्त लगने पर डॉक्टर मरीज को क्या पिलाते रहने की सलाह देते हैं बेटा। ORS का घोल या नमक चीनी के पानी का घोल, जिसको आजकल पाउच भी मिलते हैं, नमक पानी के घोल, जिसको हम ORS का घोल बोलते हैं। ए पहला ऑप्शन। ठीक है, भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मेज़ के नीचे छिप जाना चाहिए, सही है, छिप जाना चाहिए। बस्ते या किताब को सिर पर रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर कोई भारी चीज़ गिरे तो सिर पर चोट कम लगे। खुली जगह में खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल जैसे ही भूकंप आए खुली जगह में चले जाओ। पेड़ के नीचे खड़े होना चाहिए, ये गलत है। अगर पेड़ भूकंप के कारण हमारे ऊपर गिर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। 4 नंबर की ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बीजों के अंकुरित होने पर उसमें सबसे पहले क्या निकल आता है बेटा। उसमें जड़ें निकलती हैं, जिससे हम बीजों का अंकुरण कहता है, वो इधर उधर फैल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, उसकी जड़ें निकल जाती हैं, जड़ें धीरे धीरे निकलती हैं। ठीक है, और बेटा जो शाखाएं हैं वो भी निकलती हैं, लेकिन जड़ें मिट्टी में ही निकलती हैं, शाखाएं बिना उसके भी निकलती हैं। तो हम इसको जड़ें ना लिखकर शाखाएं लिखेंगे। 2 नंबर का ऑप्शन को करेक्ट मानिएगा, 1 नंबर को करेक्ट मत मानिएगा। देखिए, अगर बिना उसके मिट्टी के अगर आप डालते हो, जिसको अंकुरण करना कहते हैं, आपने ध्यान दिया हो, अगर हम पानी में उसको डाल के भी रखते हैं तो उनको शाखाएं बोलेंगे। अगर मिट्टी में डाल के अंकुरण होता है तो वो एक तरह से नीचे भी जा सकती है, जड़ भी हो सकती है, लेकिन बिना पानी के भी तो अंकुरण, मतलब बिना मिट्टी के भी तो अंकुरण होता है। ठीक है, तो शाखाएं निकल आती हैं। अगला है, निम्न चित्रों में ग्लोब पर कौन सी रेखा कर्क रेखा को दर्शा रही है। देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी में होती है ना।
तो हम ये देख लेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला ऑप्शन कौन सा है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। तो कर्क रेखा को ये दिखा रहा है बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पृथ्वी के जिस स्थान पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, देखिए सूरज की रोशनी इस भाग पे पड़ रही है, वहाँ पर क्या होगा बेटा? जिस भाग पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ नहीं पड़ती, जैसे ये काला काला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रात होगी, ठीक है। तो पहला का हमारा पहला ही ऑप्शन दिन होगा वहाँ पर। अगर तुम्हारे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी फैली है तो उसे साफ करवाने के लिए तुम किसको पत्र लिखोगे? साफ करवाने के लिए बेटा स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम को पत्र लिखेंगे, क्योंकि वही सफाई करवाएंगे, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है। वित्त अधिकारी होता है धन से संबंधित कोई बात करनी हो, उद्यान पेड़ पौधे लगवाने संबंधी कोई बात करनी हो, निर्माण कुछ बनवाने संबंधी, ठीक है, सड़क वगैरह बनवाने संबंधी। शाम को बुखार के साथ ठंडी और कंपकपी भी हो रही है, डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट करवाने के लिए कहा। रिपोर्ट में मलेरिया दिखाया गया। मलेरिया किस के कारण होता है? मलेरिया बेटा मच्छर के काटने होता है। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है। तो यहाँ पे मलेरिया मच्छर की ऑप्शन नहीं है, पहला कुत्ता फिर मक्खी। 4 नंबर की ऑप्शन है मच्छर के काटने से। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने का समय दिया है। देखो 5 तारीख को 19:16 पे निकलने का मतलब, ये देखो ये कब निकला है, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका मतलब है शाम के 7:16, ठीक है। दूसरे का है 8:15 6 तारीख को, तीसरे का 8:58 7 तारीख को, और 8 तारीख को 9:36। तो यानी 8 तारीख को सबसे बाद में निकला। डूबने का मतलब सुबह, ये सुबह की बात कर रहा है, सुबह छिपेगा जो, ये सही दे रखा क्योंकि सुबह का समय AM में होता है, जो PM का होता है उसे हम 24 घंटे की घड़ी से दर्शाते हैं। तो सुबह वो जैसे अगर लेट निकला है तो लेट छिप रहा है, जल्दी निकला है जैसे यहाँ पे 7:16 पे निकला, 8:16 पे छिप गया। तो अब हमें तालिका को आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है, तालिका के अनुसार किस दिन चांद देरी से निकला? ये तो बेटा हमने देखा था 8 तारीख को देरी से निकला, 8/6/2021 को देरी से निकला। ऊपर दी गई तालिका में 8 जून यही है। चांद डूबने का समय सुबह 10:15 दिया गया है। दिन में चांद तारे दिखाई नहीं देते, दिन में हमें तारे न दिखाई देने का क्या कारण है? बेटा अगर हमें दिन में चांद तारे नहीं दिखाई देते उसका कारण है सूरज की रोशनी, क्योंकि सूरज की रोशनी में चांद तारे छिप जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सूरज के प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो चांद के प्रकाश के कारण दिखाई देते, नहीं। पेड़ पौधों में छिप जाते हैं, नहीं। बादलों में छिप जाते हैं, नहीं। सूरज की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देते, ठीक है। अगला है, पूर्णिमा की रात चांद कैसा दिखाई देता है? बेटा पूर्णिमा की रात को चांद पूरा दिखाई देता है, और अमावस्या की रात को चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चांद घटता है, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चांद घटता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है। समझ रहे हो? जब दिखाई दे रहा है उसके बाद धीरे धीरे घट के कम होएगा ना, और जब बिल्कुल नहीं होगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के आएगा। तो हमें, ठीक है बेटा, पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। 3 नंबर की ऑप्शन करेक्ट है। आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।